आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। जैसे ही अलादीन की माँ दरबार में पहुंची, बादशाह ने बड़े जोशो खरोश से उनका इस्तकबाल किया। बादशाह ने उन्हें बुलाया और अलादीन की माँ से उसकी हरकतों के लिए माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी बात ना सुनने का बहुत अफसोस है। मैंने बिला ज़रूरत अपनी शहजादी की शादी एक पागल आदमी से कर दी, जिसकी वजह से मुझे इन दिनों ये खमियाजा भुगतना पड़ा। देखो, अगर तुम चाहो तो शहजादी को अपनी बहू बना सकती हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अलादीन की माँ ने कहा कि मैं अब भी शहजादी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस वक्त वजीर कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी से कोने में खड़ा हो गया। बादशाह की बात सुनकर उसने कहा, अगरचे मुझसे पहले गलती हुई थी कि मैंने शहजादी की शादी अपने पागल बेटे से करवा दी थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा पागल निकलेगा। इसके बाद मुझे बहुत पछतावा भी हुआ, लेकिन बादशाह सलामत, मेरी माने तो शहजादी की शादी करने से पहले एक बार इनका लड़का देख लें। बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसने वजीर की बात को दुरुस्त पाया। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं वजीर, हमें उस लड़के को देख लेना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। तब बादशाह ने अलादीन की माँ से कहा कि हम आपके बेटे को देखना चाहते हैं, आप अपने बेटे को यहाँ भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसी आपकी मर्जी बादशाह, अगर तुम मेरे बेटे को देखना चाहते हो तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। अलादीन की माँ ने कहा, अब वो तुम्हारा दामाद है, मैं उसे भेज दूंगी। अलादीन की माँ वापस आ गई। अलादीन अपनी माँ का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आते ही उसने बादशाह से जवाब तलब किया। फिर माँ ने कहा, बादशाह तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हें बादशाह के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। ये कहकर अलादीन एक वीरान जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने चिराग रगड़ा और जिन को बुलाया। जब जिन आया तो उसने कहा कि फौरन मेरे पास एक शानदार घोड़ा, शाही लिबास, हथियार और कीमती जवाहरात ले आओ। जब मैं उन्हें पहनकर चलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बादशाह कहीं जा रहा हो। आपका जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर जिन गायब हो गया। जब वो वापस आया तो अपने साथ एक शानदार घोड़ा, शाही लिबास, एक हीरे की तलवार और कीमती जेवरात लाया। शाही लिबास पहनकर, घोड़े पर सुनहरी फूल रखकर और हीरे की तलवार लटकाए अलादीन बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। उसके कपड़े कीमती हीरों से जड़े थे, जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। वो चलता रहा और लोग उसे देखते रहे। लोगों का ख्याल था कि शायद कोई बादशाह अपनी सवारी पर निकला है। जब अलादीन की गाड़ी महल में पहुंची तो बादशाह ने दौड़कर अलादीन को गले लगा लिया। उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया गया। तमाम दरबारी अलादीन से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। अलादीन की तारीफ सुनकर वजीर को बड़ी जलन हुई। उसके दिल में हसद की आग भड़कने लगी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बादशाह ने अलादीन को मखमल से सजे एक शानदार कमरे में बिठा दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि अगले ही दिन अलादीन और शहजादी की शादी होगी। इस सिलसिले में अलादीन से भी पूछा गया, लेकिन अलादीन को कोई एतराज कैसे हो सकता था। उसने फौरन कहा, जैसी आपकी मर्जी। शादी तय होने के बाद अलादीन अपने घर वापस आया और चिराग के जिन को बुलाया और कहा कि कल मेरी शादी है, इसलिए कल एक अजीमुशान बारात का एहतमाम करो। बारात ऐसी हो कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं। जिन शादी की बारात के इंतजाम करने चला गया। अगले दिन सुबह वो वापस आया। उसके साथ पूरी फौज थी। वो खुद भी एक आदमी के भेस में था। वो अपने साथ शहनाई बजाने वाले, बैंड बजाने वाले, शानदार घोड़े और हाथी, जिनकी तादाद हजारों में थी, सब हीरो और जवाहरात पहने हुए थे। अलादीन की बारात महाराजा या बादशाह जैसी थी। सजी हुई बारात बादशाह के महल की तरफ रवाना हुई। अलादीन एक हाथी पर बैठा था। अलादीन ने सोने और हीरो से जड़ा लिबास पहन रखा था। लोग अलादीन की बारात देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी बारात उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। बारात सजे हुए पंडाल में बैठी थी। पंडाल की सजावट भी काबिले दीद थी। पंडाल को सोने की झालर से सजाया गया था। शहनाई की आवाज फिजा में गूंज रही थी। अलादीन और शहजादी एक पंडाल में बैठे थे। उस पंडाल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लोग पंडाल की सजावट को देखते रहे।
उसके बाद अलादीन और शहजादी की शादी मुकर्ररा वक्त पर हो गई। बादशाह ने शादी के मेहमानों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया था। 56 पकवानों पर मुश्तमिल खाना खिलाने वाले उंगलियां चाटते रहे। अलादीन के चिराग का जिन अब एक अरब सौदागर के भेष में था। वो एक ताजिर होने के नाते बड़ा खुश नजर आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों में हीरे बांट रहा था और कह रहा था, आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मैं बड़ा खुश हूँ, पैसे लो लो और मजे करो। खाने के बाद शाही रक्कासा ने अपना रक्स पेश किया। उन्होंने मेहमानों को शानदार गजलें सुनाई। गजलें सुनकर लोग मशहूर हो गए और नाचने लगे। अलादीन ने खुश होकर अपना हार शाही रक्कासा को बतौर इनाम दे दिया। उस हार में करोड़ों के हीरे थे। महफिल में बैठे लोग उन हीरों की चमक दमक देखकर दंग रह गए थे। अचानक अलादीन को परेशानी होने लगी। वो सोच रहा था कि कल सुबह जब वो शहजादी को यहाँ से विदा करके ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा। उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी है। वो एक शहजादी को जिसकी परवरिश महल में हुई थी एक झोपड़ी में कैसे ले जा सकता था। उसने अरब सौदागर के भेष में जिन को बुलाया कहा, दोस्त मुझे एक फिक्र है। वो क्या है मेरे आका? जिन ने पूछा। यानी कल हम शहजादी को विदा करके कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास सिर्फ एक झोपड़ी है, हम शहजादी को झोपड़ी में नहीं ले जा सकते। आप ठीक कहते हैं आका, जिन ने कहा। बराए करम मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। अलादीन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, तुम एक काम करो, दरिया के किनारे की खाली जमीन पर रातों रात एक शानदार महल बनवाओ। महल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में उस जैसा महल कहीं और ना हो, यानी उसका कोई मुकाबला ही ना हो। उसके लिए महल के दरवाजे हीरों से जड़े हों और महल के सामने खूबसूरत बाग बनवाओ। बाग में ऐसे फूल लगवाओ जो दुनिया में मुनफरिद हैं। उस बाग के बीच में एक शानदार चश्मा लगवाओ जिससे रंग बिरंगे पानी निकले। इसका एक दरवाजा छोड़ दो जो महल के मैदान में है। इस दरवाजे पर कुछ ना लगवाओ। महल के अंदर नौकरों, लौंडियों वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। इस महल में कपड़े, बर्तन, राशन सब मौजूद होना चाहिए। मेरे आका आप फिक्र ना करें। ये सुनकर जिन ने कहा, मैं ऐसा महल बनवाऊंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ये कहकर जिन बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज मैं एक ताजिर हूँ और मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। मुझे फौरन बगदाद रवाना होना है क्योंकि बगदाद में मेरे एक अजीज दोस्त की शादी है जिसमें मुझे शिरकत करनी है। अगर मैं उस शादी में शरीक ना हुआ तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा और शायद वो मुझसे फिर कभी बात भी नहीं करेगा। इसलिए अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने मुझे इज्जत बख्शी और इस शादी की बारात को खुशामदीद कहा, मैं और तमाम मेहमान आपके मशकूर हैं। ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपने शादी की बारात को इस तरह सजाकर हमारी इज्जत में इजाफा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनकर जिन ने अपनी जेब से एक डिब्बा निकालकर बादशाह के हवाले किया और कहा, मैं शहजादी को उसकी शादी पर एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ, इसे कबूल करके शहजादी को दे दें। बादशाह ने जैसे ही डिब्बा उठाया और उसे खोला तो महल रंगीन रोशनियों से मामूर हो गया। डिब्बे में बालियों का एक जोड़ा था। वो रोशनी उन्हीं बालियों से निकल रही थी जिन खास तौर पर ईरान से शहजादी के लिए बालियां लाया था। बालियां देखकर पूरा मजमा दंग रह गया। इसके बाद अरब सौदागर ने सबको आखिरी सलाम कहा और मजलिस से चला गया। लोग उसे जाते हुए देखते रहे। महफिल इसी तरह सजती रही। रक्स और गजल का सेशन भी जारी रहा। बालियां अब भी अपने मुनफरद रोशनी से सबको मशहूर कर रही थी। अगली सुबह बादशाह ने बारात के तमाम लोगों को एक शानदार नाश्ता पेश किया। फिर शादी की बारात के जाने का वक्त आ गया। बादशाह ने अपनी बेटी को उसके विदा पर बहुत से तोहफे दिए। उन तोहफों की तादाद इतनी थी कि एक बड़ा घर भी उनसे भर सकता था। इसके बाद शादी के तमाम मेहमान शहजादी की पालकी के साथ रवाना हो गए, जिनके साथ ही दोनों हाथों से सोने के सिक्के बांटते हुए चल रहे थे। बारात पालकी समेत अलादीन के महल के बाहर पहुंची, जिसे चिराग के जिनों ने रातों रात बनाया था। पूरा महल सफेद और रंग बिरंगे संगे मरमर के पत्थरों से बना था। इसमें हीरो और जवाहरात से जड़े का काम हुआ होता। दरवाजों पर हीरे के खूबसूरत नक्शो निगार थे। महल को देखकर ऐसा लगता था जैसे खुदा ने इसे खुद बनाया हो। अलादीन महल देखकर बड़ा खुश हुआ।
उसने अल्लाह और जिन का शुक्रिया अदा किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अलादीन की माँ ने अपनी बहू को प्यार से पालकी से नीचे उतारा। चांद जैसे चेहरे वाली इतनी खूबसूरत बहू को देखकर उसे प्यार आ रहा था। आज वो गरीब दर्जी मुस्तफ़ा की बीवी के तौर पर नहीं बल्कि शहजादा अलादीन की माँ के तौर पर जानी जाती थी। आज वो बड़ी खुश थी और अपनी किस्मत पर फख्र महसूस कर रही थी, इतना गुरूर जिसका शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब रात हुई तो अलादीन शहजादी के कमरे में गया। शहजादी शर्म और हया से सर झुकाए बैठी थी। दोनों की मुलाकात का वक्त आन पहुंचा था। आगे क्या हुआ ये जानिए अलादीन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।